आप लोग याद कराते रहिए, हाँ। ये जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे उनके लिए दिक्कत रहेगी, उनको वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो आपको दूसरे के लिए ध्यान करना है, याद दिलाना है हमको, क्योंकि आज मैं भी भूल गया वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट करना। तो हर रोज जरा हमारा लेक्चर जैसे चालू हो जाए आप रिमाइंड करना कि भी वीडियो स्टार्ट करें। तो जिन लोगों ये जूम मीटिंग में हाजिर नहीं है उन लोगों को पुस्तक का अपना जो चैप्टर था 11-12 नंबर का पेज वाला वो खुद पढ़ ले। तो कंक्लूजन में मजदूर लोगों को 3 बार खाना है, मजदूरी नहीं करे उसको 1 बार खाना छोड़ना है। हमारे स्टमक में जितना भी भोजन जाता है आधा सलाइवा से बढ़ना चाहिए, स्टमक आधा ही भोजन से बढ़ना चाहिए। तीसरा, हमारा शरीर अल्कलाइन है। हमारा शरीर का खून की पीएच वैल्यू अल्कलाइन रहनी चाहिए, तो हमारा ज्यादातर भोजन अल्कलाइन होना चाहिए। अब अल्कलाइन किसको बोलोगे? तो जो रॉ फूड है, सिट्रस फ्रूट के अलावा जितने भी है, खट्टे फल को छोड़ देना, खट्टा एसिड होता है, तो खट्टे को छोड़ के जितना भी रॉ फूड है जो खाने लाया वाला है वो सारे अल्कलाइन है। तो वो हमारा मेजोरिटी फूड होना चाहिए, यानी 75% वो ही होना चाहिए भोजन में। तब जाके आपकी खून की पीएच वैल्यू अल्कलाइन रह पाएगी। लोग अपने शरीर की खून की पीएच वैल्यू अल्कलाइन रहे इसके लिए वो लोग अल्कलाइन पानी पीते हैं, और वो पानी बनाने का मशीन कैंगन जैसी कंपनियां जो जापानीज कंपनियां हैं 2.5 लाख रुपया में बेचते हैं। अब 2.5 लाख का मशीन लाओ पानी ही पियो, इससे अच्छा है कि अल्कलाइन फूड ही खाओ ना। तो रॉ फूड खाओ, सीधा अल्कलाइन है, मशीन की क्या आवश्यकता है? तो लोगों को ये समझ में नहीं होता है। चौथा, हमारे शरीर को सब मिला के 4 प्रकार का भोजन चाहिए, और वो भी शाकाहारी। अब 4 प्रकार का भोजन, कई लोग भोजन के प्रकार में बोलते हैं ना, तो वो ऐसा बोलते हैं भी पत्ती होती है, फल होते हैं, कंदमूल होते हैं, इसको काउंट करवाते हैं। एक्चुअली वो नहीं है। भोजन के 4 प्रकार में क्या है? पहला भोजन होता है कैलोरी, आपको शरीर को काम करने की शक्ति दे वैसा कैलोरी वाला, ताकत वाला भोजन। दूसरा होता है मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन दे वैसा भोजन, 2 प्रकार। तीसरा होता है आपके शरीर के अंदर जो इकट्ठा हुआ कचरा है उसको तोड़ के निकाले ऐसा सफाई करने वाला भोजन। और चौथा होता है रिपेयरिंग करने वाले कारीगर बना के दे। तो 4 प्रकार के भोजन होते हैं। ये 4 प्रकार के भोजन कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलेंगे, ये सब आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। जैसे मुंह की सलाइवा बाहर से नहीं मिल सकती, बाजार में बोतल नहीं मिलते उसके, इसी तरह आपके शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए, मेंटेनेंस के लिए पोषक तत्व चाहिए, तो रिपेयरिंग का जो सामान है उसमें एक होता है विटामिन्स। और विटामिन ज्यादातर फूड में कहीं नहीं होते, भोजन में कहीं मिलते नहीं हैं, और मिलेंगे तो बहुत कम। एक सिर्फ विटामिन सी एक ऐसा फूड है जो भरपूर मात्रा में आपको खट्टे फलों में मिल जाएगा।
लेकिन वो विटामिन सी वो पोषक तत्व है ही नहीं, लेकिन उसको पोषक तत्व की लाइन में बिठा दिया गया है। विटामिन सी कुछ नहीं है। विटामिन सी एक ऐसा एसिड है जो आपके शरीर में जहां जहां कचरा इकट्ठा हुआ है उसको तोड़ के निकालने का काम करता है। वो खाने का है ही नहीं, वो कैलोरी नहीं है, वो रिपेयरिंग का कोई सामान नहीं है, उसका काम है सफाई। उसको विटामिन सी बोलते हैं। ये विटामिन सी एक ऐसा भोजन है जो आपको खुराक में सीधा मिल सकता है। इसके अलावा के जितने भी ज्यादातर विटामिन हैं वो सब शरीर में पैदा करने पड़ते हैं, और पैदा करने का काम प्रोबायोटिक बैक्टीरिया करते हैं। तो हमारे शरीर में डाइजेशन के लिए जो बैक्टीरिया काम आते हैं, प्रोबायोटिक, वही बैक्टीरिया हमारे शरीर में विटामिन बनाने का मटेरियल तैयार करते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। मेहनत ज्यादा करे उसको कैलोरी खानी है। हमारे भोजन में अल्कलाइन फूड ज्यादा होना चाहिए। और कारीगर के लिए, हमारे शरीर में नेचुरल कारीगर बनते रहे, इसके लिए आपको हरी पत्ती का हरा रंग, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो हमारे शरीर के लिए सुपर फूड है। सुपर फूड। दुनिया की कोई औषधि काम न कर सके वो काम एक ग्रीन लीफ हमारे शरीर में काम करके दे सकते हैं। तो ये भोजन के प्रकार, भोजन के टाइप्स। इसके अलावा दैनिक दिनचर्या में 24 घंटे में से 16 घंटा उपवास होना चाहिए। 8 घंटे के बीच में ही भोजन लेना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, चाय, कॉफी, घी की जरूरत नहीं है शरीर को। दही, मक्खन ही शरीर के लिए सबसे उपयोगी है। और भगवान कृष्ण जब छोटे थे, जिन्होंने भगवत गीता लिखी, उन्होंने दूध, चाय, कॉफी, घी की कोई लीला नहीं की थी, फक्त और फक्त दही मक्खन की ही की थी। 5,000 साल पहले आपको क्या जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में भगवान ने अपनी लीलाओं के जरिए आपको बताने का प्रयत्न किया है। और वो भी देसी गाय का ही होना चाहिए। जर्सी गाय नहीं होनी चाहिए, भैंस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भैंस तो हमारी संस्कृति में थी ही नहीं। भैंस ले आए मुगल शासन वाले। हमारे यहाँ तो गाय ही थी, लेकिन वो लोग भैंस लेके आए और भैंस जैसे बनवा दिए सब लोगों को, भैंस का दूध खिला खिला करके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भी 1 घंटा होने आया है। 5वां चैप्टर आया, प्रस्तावना। पुस्तक योगाहार, आहार का योग, विषय कहाँ से आया? ऐसे तो ये फर्स्ट टाइम योगाहार शब्द ही फर्स्ट टाइम आया, क्योंकि कहीं कोई पुस्तकों में, कोई ग्रंथों में आपको कहीं ये शब्द नहीं मिलेगा। आहार का योग, योगाहार। और ये शब्द भारत सरकार की रजिस्ट्री में मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। तो ये योगाहार कैसे आया? तो जब मैं छोटा था तब से थोड़ी घटनाएं देखी, और ऐसी घटनाएं देखी जिसके कारण थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गया था मैं। हमारे ही फैमिली में एक इंसिडेंट हुआ था। हमारे फादर के चाचा थे,
वो अखाड़ियन थे। 1000 उठ बैठ करते थे हर रोज। इतनी कसरत। आधा घंटा शीर्षासन करते थे। और वो जब लकड़ी घुमाते थे तो वो इतनी झड़प से लकड़ी घुमाते थे कि उनके आसपास 10 लोग खड़े हो और 10 व्यक्ति एक साथ उसको पत्थर मारे, किसी का भी पत्थर उसको टच ना होए, उतनी स्पीड में वो लकड़ी घुमाते थे। इतना शारीरिक श्रम करने वाले अखाड़ियन, आधा घंटा शीर्षासन करने वाले मेरे फादर के चाचा हार्ट अटैक में मर गए थे। तब जाके मुझे ऐसा लगा था कि इतनी कसरत करने वाले व्यक्ति को अटैक आया क्यों। मरना नहीं चाहिए। तब से हेल्थ के बारे में मैं अलर्ट हो गया था। तो अलग अलग हेल्थ को अच्छी रखने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं समाज में है, उसके ऊपर मैंने शोध करना शुरू कर लिया था। फिर बाबा रामदेव का जमाना आया। उस टाइम बाबा रामदेव ने योग को गुफाओं से बाहर निकाल के समाज के लिए उन्होंने योग पे काम किया। तो हम शुरू में बाबा रामदेव की पतंजलि का अष्टांग योग जो वो बोलते थे उसी का प्रचार, उसके ऊपर काम करना शुरू कर लिया था। सेवाएं भी देते थे। गुजरात गांधीनगर पतंजलि योग समिति के मेंबर भी था मैं। बाबा जैसे नोली क्रिया करते थे, मैं बाबा रामदेव के सामने बैठ के कभी मैंने योग नहीं किया है रूबरू। उनको टीवी में देख के ही सब सीखा। तो नोली क्रिया जैसे वो करते हैं वैसा मैं भी सीख लिया था। मेरे बेटे को भी मैंने वो सिखा दिया था। अच्छा, योग रेगुलर करते थे, लोगों को योग सिखाने जाते थे। अहमदाबाद में, गांधीनगर से अहमदाबाद में स्पेशल योग सिखाने के लिए जाता था। तो निशुल्क योग कक्षाएं करीब 20 साल हो गए। तब से चालू की हुई योग कक्षाएं शाहीबाग के आसपास के इलाकों में आज भी चल रही है। तो शुरुआत मैंने उसी टाइम से की थी। योग करने के बाद भी कई बार कई लोगों को बीमारियां, हमको खुद को भी कई बार जुकाम सर्दी हो जाता था। तो फिर वहां भी हम सोचने लगते थे भी कहीं गड़बड़ी है, कुछ तो कहीं न गड़बड़ी है। बीमारी आनी नहीं चाहिए लेकिन आ जाती थी। फिर बाद में नई भोजन प्रथा, न्यू डाइट सिस्टम वाले बीवी चौहान साहब का भेंट हो गया। तो वो तो ऐसा बोलते थे कि भाई योग करने की जरूरत नहीं है, कसरत की जरूरत नहीं है, भोजन बदल दो, कच्चा खाओ, पकाया खाना छोड़ दो तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनके साथ जुड़े, उनके सेमिनार करने लगे। और काफी अहमदाबाद में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हमारी श्री राम फाउंडेशन नाम की संस्था के जरिए हमने किया। बड़े बड़े सेमिनार किए। अब नई भोजन प्रथा में कच्चा ही खाना था, कच्चा खा के ठीक हो जाते थे लोग। लेकिन इसमें भी हमने देखा कि कई बार कई लोगों को कच्चा खाने से कई प्रकार की नई समस्या भी पैदा होती थी। खास करके विटामिन डेफिशिएंसी जबरदस्त आ जाती थी। तो फिर उनमें भी हमने सोचना शुरू किया कि भाई ये यहाँ कहाँ गड़बड़ी रह रही है। तो उनकी मर्यादाएं ध्यान में आने लगी हमको। तो फिर हमने और कुछ देखने का शुरू किया। फिर जाके डॉक्टर खादिर वली के संपर्क में आए हम। मिलेट मैन कहते हैं इंडिया के। अब खादिर वली साहब कर्नाटक के मैसूर के साइड के थे। साइड के है, थे नहीं है अभी। तो
वो लोगों को पकाया खिला के ठीक करते थे, भोजन को पका के खिलाते थे और लोगों को ठीक कर रहे थे। बीवी चौहान साहब लोगों को कच्चा खिला के ठीक कर रहे थे। अच्छा, अब दोनों को मिलो तो दोनों अपनी अपनी ही बात कहते थे। खादिर वली तो ऐसा बोलते थे कच्चा खाना ही नहीं चाहिए, आपको शरीर में गैस करेगा और दूसरी डाइजेशन समस्या करेगा और सब कुछ करेगा। तो वो कच्चा खाने से मना कर रहे थे। बीवी चौहान साहब बोलते थे पकाया खाना ही नहीं चाहिए, वो तो जहर है। हाँ, शरीर में सड़न हो जाती है और पकाया खा के ही लोग मर रहे। तो वो अपनी बात बताते थे। वो लोगों को कच्चा खिला के ठीक कर रहे थे। हाँ, डॉक्टर खादिर अली लोगों को पकाया खिला के ठीक कर रहे थे। दोनों अपनी जगह काम कर रहे थे। दोनों की बातें जमीन आसमान की तरह उल्टी दिशा वाली थी। तो अब दोनों काम भी कर रहे हैं, दोनों की बातें अलग थी, तो अब सच क्या है? दोनों में मर्यादाएं भी थी। तो ये सब देखने के बाद फिर हमने सोचा कि भी नहीं, हमको थोड़ा डिटेल में अभ्यास करना पड़ेगा। तब जाके हमने नेचुरोपैथी का भी अभ्यास किया और फूड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया। सब करते 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 और फिर बाद में ऐसा लगा कि आयुर्वेद वाले, नेचुरोपैथी वाले, योग वाले हो या फूड एंड न्यूट्रिशन वाले हो, सब में कुछ अच्छा है, कुछ मर्यादाएं हैं। तो सब में क्या क्या मर्यादा थी, क्या क्या गलतियां करते हैं, किसकी जरूरत है, क्या करना था क्या नहीं कर रहे, हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है, हमारा शरीर नेचर के साथ कैसे बिहेव करता है, नेचर ने क्या लॉज बनाए हैं, दूसरे शाकाहारी प्राणी और हमारे शरीर में क्या अंतर है, उनके लिए क्या कानून भगवान ने बनाए हैं, हमारे लिए क्या कानून बनाए हैं। ये सब डीपली सोचते 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 फिर माइंड सेट कहाँ हुआ कि हम नेचर के लॉज को फॉलो नहीं कर रहे, तब जाके हमको समस्याएं खड़ी होती है। वहां बेस में उसकी मूल समस्या तक हम पहुंच गए और फिर ये पूरा योगाहार पुस्तक वहां से क्रिएट हुआ। तो योगाहार पुस्तक के अंदर जितनी भी बातें आपको बताई जाएगी, आपको एक एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे, वो सब नेचर के साथ जुड़ी हुई बातों के साथ ही जुड़ी हुई मिलेगी। इसमें मेरा कुछ नहीं है। कुदरत जो दिखाता है और कुदरत जो नीति नियम बनाए हैं, उसी को ध्यान में लेते हुए सारी बातें मैंने पुस्तक में लिखी हुई है। और मनुष्य को आत्मा ही परमात्मा है, वो हमारे शास्त्र कहता है। तो मनुष्य के शरीर के अंदर जो आत्मा होता है वो ईश्वर का अंश है। और मनुष्य को ही ईश्वर के अंदर जितनी ताकत है, उतनी ही ताकत मनुष्य को, हर मनुष्य को ईश्वर ने दी हुई है, जो अवधूत जगत के लोगों प्रूव करके उसको दिखा के गए हैं। और आज भी अवधूत ही लोग हैं इस धरती के ऊपर। तो मनुष्य ईश्वर का अंश है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो बार बार नया जन्म लेता है, और हमारे शास्त्र तो 84 लाख योनि पूरी करके मनुष्य का अवतार मिलता है, ऐसी बात बताते हैं। तो मनुष्य के साथ उसकी आत्मा, और आत्मा शरीर के साथ जो काम करता है, तो उसके कर्म फल शरीर के ऊपर कैसे इफेक्ट में आते हैं, उसके ऊपर भी हमने थोड़ा देखना समझने का प्रयत्न हमने किया। तो जाके लास्ट में आदि व्याधि और उपाधि, ये तीनों से बचने के लिए हर धर्म ने जो मेन बेस दिए हैं, संस्कृति के बेस दिए हैं, हर धर्म की अपनी अपनी एक संस्कृति है, लेकिन जो फाउंडेशन है उसमें तीन चीजें आपको देखने को मिल जाती है हर धर्म के अंदर। क्योंकि ईश्वर के संतान है हम, तो ईश्वर को, हमें हमारे माँ बाप को हर रोज याद करना चाहिए। इसी तरह हमारा माँ बाप
तो जन्म देते हैं हमको, लेकिन हमारा आत्मा का सोर्स कौन है? तो हमारा आत्मा ईश्वर से आया हुआ है। तो ईश्वर हमारे मेन सोर्स है आत्मा का। तो उसको याद करना, उसकी सेवा पूजा करना, प्रार्थना करना। तो भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, ये पहला हर धर्म ने दिया है। इसके साथ चैरिटी आ जाती है, क्योंकि हर धर्म का काम करना है तो चैरिटी से ही होता है। सबका साथ होता है, इसमें सब लोगों का रोल होता है, सबकी हिस्सेदारी होती है, तब जाके चैरिटी के काम होते हैं। और हजारों साल से चलता आया हुआ है। तो ईश्वर की भक्ति और चैरिटी दोनों काम करने का साधन है शरीर। और शरीर को ठीक रखने के लिए शास्त्रों ने दिया है फास्टिंग, उपवास। हर धर्म वालों ने दिया है। तो ये तीनों को साथ में रह के जब आप चैरिटी करते हो, प्रार्थना करते हो, फास्टिंग करते हो, तब जाके आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते हैं और अपने इंद्रियों, अपना जो मन है वो इंद्रियों की गुलाम रह के जीता है, और इंद्रियों की जो लोग गुलामी करके पूरी जिंदगी व्यतीत करते हैं, उन लोगों कर्म फल को बांधते हैं। और वो कर्म जो करते हैं उसका फल भुगतने के लिए इस जन्म में या नए जन्म में भी उसको वापिस आना पड़ता है। और कई बार वो बीमारियों को भी साथ में लेके आते हैं। तो आदि, व्याधि और उपाधि, तीनों को हमको समझना है। कहाँ सिर्फ डाइट से फायदा मिलता है, कहाँ कौन सी बीमारी के लिए आपको फिर अध्यात्म को देख के समझना पड़ेगा, वो भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। और इसके लिए मैंने कई सिद्ध पुरुषों के पुस्तकें भी पढ़े हैं। और लकुलिश योग यूनिवर्सिटी से जुड़ के उन लोगों की जो फिलोसॉफी है लाइफ मिशन वालों की, उनकी भी श्रीमद श्री राजर्षि मुनि, उनके भी गुरु थे, उनकी एक पुस्तक थी मेरी गुरु परंपरा। तो वो भी मैंने पूरी पढ़ी, वो बड़ी साइज की बड़ी पुस्तक है। योगानंद परमहंस की पुस्तकें पढ़ो, श्री राम गायत्री पढ़ी हो, श्री राम शर्मा, उनकी उनकी हिमालय यात्रा के बारे में आप पढ़ो। तो और हमारे गुजरात तो अवधूतियों का देश है। जितने अवधूती लोग इस गुजरात में जन्म ले चुके हैं और अभी है, इतने शायद दुनिया के कोई इलाके में नहीं है, भारत राज्य के अन्य राज्यों में भी नहीं मिलेंगे आपको, इतने गुजरात के अंदर है। और पूरे गुजरात के जितने भी धार्मिक संस्थाएं जो सालों पुरानी हैं, वो सब के साथ अवधूत लोग जुड़े हुए हैं। उन लोगों की बातें भी सुन के आपको उसके, मैं बोलता हूँ इसीलिए आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको खुद को हर जगह जाके उनकी इतिहास को देखना चाहिए। और वहां से आपको कुछ नया सीखना चाहिए। ये करोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा भरोसा पड़ेगा हमारी बातों पे। तो ये योगाहार पुस्तक नेचर के लॉ, संस्कृति यानी धर्म के लॉज, कायदा कानून, और ईश्वरीय रिलेशन, ये सब को एक दूसरे के साथ जुड़ के समझने का प्रयत्न किया है। और कई टॉपिक ऐसे हैं जो शायद पुस्तक में नहीं भी है, लेकिन वो मैं उचित समझता हूँ आपको वो सारी बातें मैं समझाऊं। तो ये पूरा योगाहार का पुस्तक इसी तरह जर्नी मेरी हुई, तब जाके ये हुआ है। तो भगवत गीता में भगवान ने जो बातें बताई है वो सब भी हमारे शरीर के लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सब जरूरी है। लेकिन धर्म
अध्यात्म, भक्ति, चैरिटी, ये सब होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा बीमार कोई है तो वो है मनुष्य। प्राणी लोग भगवान को याद नहीं करते, नहीं सेवा पूजा करते हैं, फिर भी वो लोग बीमार नहीं रहते हैं। और मनुष्य इतना सब कुछ करने के बावजूद भी बीमार ही रहता है। तो इसके पीछे क्या गलतियां हैं, कौन सी गलतियां हम करते हैं, ये सब हम समझने का प्रयत्न ये पुस्तक के जरिए करेंगे। एक गुजराती में कहावत है, पहला सुख ते जाते न रहा। यानी पहलू सुख ते शरीरનું सुख, ये સૌથી पहलू सुख। तो ये कहावत को सच करने के लिए हर व्यक्ति या तो वॉकिंग के लिए जाता है, दौड़ता है, जिम करता है, कसरत करता है, व्यायाम करता है, योग करता है। हाँ, ये सब कुछ करता है। और करने के बाद भी उसको शरीर में कुछ फायदा नहीं मिलता है। व्यक्ति पहला अपना शरीर को ठीक रखने के लिए इतना सारा झमेला करता ही है। ठंडी ठंडी में सुबह सुबह में जल्दी जल्दी उठ जाएगा, और ठंडे ठंडी लगे नहीं इसके लिए गर्म स्वेटर पहन के भी वॉकिंग के लिए निकल जाता है अंधेरे अंधेरे में। कई लोग बगीचा में जाके योगा एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, तो कोई लोग दौड़ने चले जाते हैं, कोई स्विमिंग करने लिए चला जाता है। तो ये सब करता है। फिर भी जब शरीर में कोई समस्या आ जाती है तो एलोपैथी वाले या आयुर्वेद वाले फैमिली डॉक्टर रखते हैं और डॉक्टर की दवाई खा के जीते हैं। लेकिन आजकल आप देखो, हाँ, डॉक्टर भी दवाइयाँ खा के जीते हैं। तो ये रियलिटी है। तो हम ये सब करते हैं, फिर भी शरीर में से बीमारी नहीं जाती है, डॉक्टर खुद बीमार है। आप एलोपैथी के 60 से ज्यादा उम्र वाले जितने भी डॉक्टर आप देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ, मैंने तो जितने लोग देखे हैं इसमें 90% से ज्यादा लोग बीमार ही है। बीपी की, डायबिटीज की, कोई ना कोई दवाई खा के ही जीते हैं। और इन लोगों की हालत इतनी खराब है। और दवाइयों के पीछे तो पूरी दुनिया में, ये मैं आंकड़ा, ये पुस्तक 5 साल पहले का है, 5-7 साल पहले का, 7 साल हो गए। 25,000 करोड़ रुपया हर साल नई दवाइयों के रिसर्च के पीछे लगते हैं। 25,000 करोड़ रुपया नई दवाइयों के रिसर्च के पीछे दुनिया खर्च करती है। तो दवाइयों के पीछे कितने रुपए जाते होंगे आप सोचो। पूरी दुनिया कितनी दवाइयां खाती है। हाँ? तो ये वास्तविकता है। सबसे ज्यादा बीमार एलोपैथी के डॉक्टर हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर कम बीमार मिलेंगे आपको। फिर भी हम आयुर्वेद वाले को झोला छाप कहते हैं, एलोपैथी वाले। अच्छा, मैंने ऐसे डॉक्टर देखे हैं, एमएस ऑर्थोपेडिक। अब ऑर्थो का एमएस, मास्टर ऑफ सर्जरी, ऑर्थोपेडिक का जो हड्डियों का निष्णात कहा जाता है। मैंने एक ऐसे डॉक्टर को देखा है जिसको ऐसी बीमारी हुई है हड्डियों की, कि वो खुद हड्डियों का डॉक्टर है, एमएस ऑर्थो है, लेकिन वो अपनी गाड़ी लेके रोड पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद गाड़ी चला के निकला रोड पे, और बीच रास्ते में रिक्शा वाला अचानक आ जाए और उनको ब्रेक लगाने की जरूरत पड़े, तो उनकी पैर की हड्डी इमीडिएट टूट जाए। ऐसी बीमारी हो गई है, इतने सॉफ्ट हो गए हड्डियां। अब वो खुद हड्डियों के डॉक्टर हैं। अच्छा, मैंने ऐसे डॉक्टर को देखा है जो हर रोज 100-100 कैंसर के पेशेंट को देखते हैं। उनको खुद को कैंसर हो चुका था। अच्छा,
कोरोना के काल में मैंने ऐसे दो तीन डॉक्टर देखे थे। वो अपने ही घर में ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करते हैं और चालू एक्सरसाइज में हार्ट अटैक में मर गए हो। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हार्ट अटैक में मर गए थे। तो जो स्पेशल डॉक्टर है वो अपनी ही बीमारी से मर जाए, दूसरी बीमारी में मिल जाए तो बात अलग है। लेकिन जिसके वो मास्टर है वही बीमारी उनको लग गई। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है, उसको हमको समझना है। तो ये पुस्तक में दो ही बातें के ऊपर भार रखा है मैंने। उसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ छोटी सी दो बात है। आपकी बॉडी की सही सफाई होनी चाहिए हर रोज, और आपके शरीर को सही भोजन मिलना चाहिए, बस। ये दो बातें समझ लो आप, आपके शरीर में कोई भी समस्या होगी अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं दवाई की जरूरत पड़ेगी, नहीं कसरत की जरूरत पड़ेगी। और कई लोग तो, मैं ऐसा बोलता हूं ना कि बिना दवाई बिना कसरत ठीक हो जाओ, तो लोग विरोध करते हैं। अरे आप कसरत को मत अंदर जोड़ो, कसरत तो अच्छी बात है। हाँ, कसरत करनी अच्छी बात है, लेकिन कसरत करो तब ठीक रहो, यह बात गलत है। कसरत करके आप ठीक रहो तो अच्छा है, कोई गलत नहीं है। आप हर रोज योगा करो तो इसमें गलत क्या है? योगा करके ठीक रहना अच्छा है, लेकिन योगा करो तब ठीक रह जाओ, वो बात गलत है। मैं तो कई साल मैंने योगा का प्रचार प्रसार किया, सेमिनार लेता था मैं, लोगों को सिखाता था। लेकिन पिछले कई सालों से मैंने ये भी छोड़ दिया है, मैं खुद नहीं करता हूँ योगा। क्यों? जरूरत नहीं है। तो इसके पीछे क्या है, वो सब हमको देखना है। तो शरीर के लिए, शरीर के सफाई के जो टॉपिक है, तो योग शास्त्र ने शरीर की सफाई के लिए सत्कर्म दिया है। आप लोग योग टीचर हो, ज्यादातर लोग, उन लोगों को पता है। नीति, धोती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक और नोली क्रिया, ये छह कर्म, सत्कर्म, ये शरीर की सफाई के लिए है सब। आयुर्वेद कहता है लंघनम परम औषधि। आयुर्वेद कहता है भूख के बिना भोजन और प्यास के बिना पानी जहर समान है। तो ये सब क्यों है, क्यों दिए है शास्त्रों ने? आपकी शरीर की सफाई के उद्देश्य के लिए दिए हैं। अच्छा, आयुर्वेद का एक अद्भुत वाक्य है, आहारम पचती सीखी दोषाम आहार वर्जित। यानी सीखी यानी जठर। जब आप जठर के अंदर भोजन डालते हो, तब आहार डालते हो, तो वो आहार को पचाने का काम करता है। लेकिन जब आप आहार नहीं डालते हो, स्टमक खाली रखते हो, तब दोषों को पचाने का काम करता है, यानी रोग को खाने का काम करता है। कितनी अद्भुत बात बताई है। लेकिन दुनिया का कोई डॉक्टर आपको पेट खाली रखने के लिए नहीं बोलता है। और हमने पेट खाली रखवा के कोरोना के टाइम कोरोना पॉजिटिव को 24 घंटा निर्जला करा के हमने कोरोना नेगेटिव किए हैं, सिर्फ 24 घंटे में। नो मेडिसिन, नो कसरत, नो कुछ, सिर्फ 24 घंटा निर्जला कर लो, उपवास कर लो और ठीक हो जाओ। तो ये सब शास्त्रों में बताई हुई बातें हैं। आहार के संबंधी भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रम फलम पुष्पम तोयम, ये मेरा खुराक है। यानी पत्ती, फल, फूल और पानी, ये शाकाहारी प्राणियों का खुराक है। तो शरीर को कैलोरी भी चाहिए, पोषक तत्व भी चाहिए, नेचुरल हीमोग्लोबिन भी चाहिए। ये सब आपको दूसरे कोई आरोग्य रिलेटेड
लाइन में कहीं कोई सिखाता नहीं है। मैंने नेचुरोपैथ किया, इसमें कुछ ऐसा पढ़ाई में नहीं आया। मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का पढ़ाई किया तो इसमें कैलोरी के अलावा कुछ था ही नहीं। और सूक्ष्म तत्व, जो पोषक तत्व के बारे में, कैल्शियम यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। अरे आप पानी पीते हो, इसमें भी कैल्शियम है। 24 घंटा हम पानी पीते रहते हैं, फिर भी बुजुर्ग लोगों की हड्डियां घिस जाती है। अब पानी पी रहे हो, इसमें भी कैल्शियम होता है, तो फिर हड्डी घिस क्यों जाती है? इसके बारे में कोई कोई कहीं नहीं बताता है। मैंने तो इतना अभ्यास करने के बाद मुझे यहाँ से भी वह अभ्यास में भी कुछ जानने को नहीं मिला। तब जाके कहाँ से मिलता है, कैसे होता है, सब आ, ये मैंने ये पुस्तक में सारा बताया हुआ है। तो हम ये सब पढ़ने वाले हैं। जो ज्ञान यहाँ आपको मिलेगा, दुनिया की कोई फिल्म में हेल्थ रिलेटेड आपको कहीं नहीं मिलेगी। इवन एलोपैथी में नहीं पढ़ाया जाता है। ये बातें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। योग के अंदर मिताहार का सब्जेक्ट होता है। आयुर्वेद ने भोजन का, खाने का तरीका बताया है। खाना ऐसे खाओ जैसे पीते हो, प्रवाही ऐसे पियो जैसे खाते हो। तो ये सब नीति नियम जो बताए हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। हाँ। और ये दूसरा आयुर्वेद का आहारम पस्ती सीखी दोषाम आहार वर्जित, तो ये जठर की कार्य क्षमता को बताता है कि भी आप भोजन खा के जठर को दोगे तो वो पचाएगा, और आप भोजन नहीं दोगे तो दोष को पचाएगा। तो ये छोटी सी बातें हम उसका अमल ही नहीं कराते हैं। ये उपवास परम लंघनम परम औषधि, उपवास के ऊपर जापान के दो साइंटिस्टों ने पूरा रिसर्च किया, और उन्होंने ऑटोफोगी नाम का एक पेपर प्रेजेंट किया रिसर्च करने के बाद। और इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो व्यक्ति साल में 24 दिन, 24 घंटे का निर्जला उपवास करे 24 बार, उनको कैंसर होने का कोई चांस नहीं है। ये रिसर्च उन्होंने किया, और वो रिसर्च को पूरी दुनिया ने मान्यता दी, और उन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया। नोबेल, पूरी दुनिया का रिसर्च का टॉप लेवल का पुरस्कार उनको दे दिया। अब ये लंघनम परम औषधि तो हमारे पांच शास्त्रों ने 5000 साल पहले हमारे आयुर्वेद में ऑलरेडी दे के रखा है। लेकिन वही वाक्य को प्रैक्टिकल में डाल के, उसका क्लिनिकल ट्रायल करके दुनिया को हमारे आयुर्वेद डॉक्टर नहीं बता पाए, और नोबेल पुरस्कार वो जापान वाले ले गए। ये हमारे देश की हालत है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें समझनी है इस पुस्तक के अंदर। हमारी जो गलत मान्यताएं है, वो मान्यताएं ये खत्म कर लेते हैं तो ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। दुनिया के सारे लोग, आप में भी कई लोग ये गलत मान्यताएं मानते होंगे। कौन सी कॉमन मान्यता है जो ज्यादातर लोग उसको मानते हैं, वो पूरा लिस्ट मैंने बनाया है। पेट साफ करने के लिए सुबह में तांबे का पानी या तो गर्म पानी पीना चाहिए, वार्म वाटर, तभी पेट साफ हो सकता है। पूरी दुनिया ये मानती है कि भाई पानी तो पिएगे तभी जाके पेट साफ होगा। हाँ, या तो पानी तांबा के लोटा में पानी रखो और सुबह में पी लो। ये मानसिकता गलत है। पानी पियो तभी पेट साफ हो जाए, वो बात गलत है। पेट साफ क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे दूसरे कारण है जिसको हमको समझना है। दूसरी मान्यता, सुबह में चाय न मिले तो सिर चढ़ जाता है। आंख नहीं खुलती है कई लोगों की, तो सुबह सुबह में चाय नहीं मिलती है तो, और बोलते भी है कि चाय नहीं मिलती है तो मेरी आंख ही नहीं खुलती है। ऐसे लोगों को तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि तुम चाय बनाओ, मुंह में डालो, पेट में जाए, आंतों में जाए, आंतों से खून में जाए, खून में घूमता हुई चाय आपकी आंखों में आए और आपको आपकी आंख को खोले। इससे अच्छा है कि भी आप चाय से ही सीधी आंख को दो डालो, जल्दी खुल जाएगी।
पेट में डालने की क्या जरूरत है चाय को? फिर भी लोग तो बोलते हैं नहीं, मैं चाय पीऊंगी तब जाके आंख खुलेगी। तो ये गलत मान्यताएं है। सुबह उठकर भूख लगती है और राजा की तरह नाश्ता करना चाहिए। पूरी दुनिया मानती है सुबह में राजा जैसा नाश्ता करो, ब्रेकफास्ट करो। दोपहर को व्यापारी जैसा खाओ और रात को भिखारी की तरह सो जाओ। ये सिखाया गया है बहुत शातिर तौर से। लोगों को बीमार रखने के लिए सब सिखाया गया है। कैसे सिखाया गया है और क्या नुकसान होते हैं सब हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। निर्जला उपवास नहीं होता है, कमजोरी आ जाती है। हमने ऐसे केस देखे, 3 दिन कंटिन्यू निर्जला किया और जो व्यक्ति को दो व्यक्ति पकड़ के वॉशरूम ले जाते थे, वो व्यक्ति 3 दिन में निर्जला करने के बाद गड़बा घूमना लगा था। और लोग कहते हैं निर्जला उपवास नहीं होते, अशक्ति आ जाती है, तो उनके उनको कहाँ से आ गई? समय पर भोजन कर लेना लाभकारी है, मैं तो गलत मानता हूँ। समय पे खाने वाले लोग सबसे ज्यादा बीमार हैं। और जो लोग बीमार होते हैं ना, वो ऐसा आके बोलते हैं साहब मेरा खाने का ठिकाना नहीं इसीलिए मैं बीमार हूं। जो कि वो कारण ही नहीं है। और जो टाइम पे खाने वाले लोगों की समय पे भूख लग जाती है और समय पे बिल्ली बोलती रहती है, समय पे खाते रहते हैं, वही सबसे ज्यादा बीमार है। पाचन के लिए भोजन के बाद चलना आवश्यक है। या देखो, ये भी कैसी कैसी मानसिकता डाल के रखी है। वॉकिंग करो भोजन करने के बाद। मैं कहता हूँ खाने से पहले वॉकिंग करके आओ और खाना खाओ और सो जाओ। गुजराती में एक कहावत है, मारीन भागी जाऊं खाई ऊंघी जाऊं। और यहाँ तो उल्टू उल्टू बनाओ इस बता। सब्जियों को पका के ही खाना चाहिए, कच्ची नहीं खा सकते। कच्चा खाने से पेट में गैस हो जाएगी, अपच हो जाएगी। हाँ, पेट मचू का अवश्य कैसी। हाँ, तो ये सब गलत है। हम भोजन पका कर खाए, नहीं तो हजम नहीं होगा। काचू खासो तो हजम नहीं था, आ गलत मान्यता है। कैल्शियम के लिए दूध ही पीना पड़ेगा। दूध नहीं पियोगे तो कैल्शियम नहीं मिलेगा। तो फिर पूरी जिंदगी दूध पीते रहे तो घुटन क्यों घिस जाते हैं? हाँ, तो ये सब गलत मान्यता है। B12 के लिए आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। अब B12 खाओ, नॉनवेज खाओगे तभी B12 मिलेगा। तो ये बंदर गाय गाय भैंस घेटा बकरा को कहाँ से मिलता होगा B12? वो तो नॉनवेज नहीं खा रहे। हमको ऐसा बताया जाता है नॉनवेज खाओ तभी जाके B12 मिलेगा। खट्टा खाने से शरीर में सूजन आ जाती है। क्यों आती है? खट्टा खाने से नहीं आ रही है, तुम्हारे शरीर में कचरा पड़ा है इसीलिए सूजन आ रही है। कचरा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है लोगों के। भूखा नहीं रह सकते, समय पे भूख लग जानी ही चाहिए। समय पे भूख नहीं लगी तो टेंशन में आ जाते हैं। अरे, जब बैटरी खाली नहीं हुई है तो भूख कहाँ से लगनी चाहिए? रोजाना अलग अलग तेल खाने से शरीर को फायदा होता है। उसकी तो एडवर्टाइज करती है हीरोइने बड़ी बड़ी। आज मैं सफोला खाओगी, वो आज मैं वो खाती हूँ तो खाती हूँ। पालक टमाटर खाने से शरीर में पथरी बन जाती है, ये भी गलत मानसिकता है। मोटापा, मधुमेह, BP, थायराइड जैसी बीमारियां लाइलाज है। और वंश परम वंश परंपरागत आती है, बाप को है तो बेटे को आएगी। ये कैसी मगज में ठसा दी है कि वो सोचे ही नहीं कि भाई मेरे बाप को डायबिटीज था, मैं भी पूरी जिंदगी डायबिटीज की दवाई खा के ही जीने वाला हूँ। बस मगज में फिट कर दिया। आप निकलने का ये सोचते ही नहीं हो कि भाई निकल सकते हैं हम। तो ये सब बातें सब रॉन्ग है। वो गलत मान्यता है। उसको हमको एक एक करके देखना है। तो 5 टॉपिक हमारे पूरे हो गए। 20 नंबर के चैप्टर, 20 नंबर के पेज पे हम खड़े हैं। आप लोग ये याद रखना, परसों अपने लेक्चर में आपको ये याद दिलाना है मुझे, क्योंकि मेरा हर रोज एक लेक्चर होता है। इसीलिए कौन से क्लास में कौन से टॉपिक पे मैं था ये मैं याद नहीं रख पाता। और आपका लेसन वही है कि हम पिछली बार कहाँ रुके थे वही आपको
लेसन में याद रखना है। ठीक है। तो आज हमने इतनी बातें की, इसके ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अपने आप अनम्यूट करके वो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, लेकिन टॉपिक के रिलेटेड जरूरी है। बोलो। સર, जी। હું લક્ષ્યા સુથાર. हम्म। સર, મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે આપણે જે આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ કહે છે, એ हम्म। ત્રણનો મિનિંગ શું થાય? ये तो लेक्चर में शुरू शुरू में आ गया था। अपने आगे लेकिन के सर मैं, टॉप। हाँ सर आ गया था, मैं ज्वाइंट नहीं हो पा रही थी। तो वो लिंकें हमने ग्रुप में रखी हुई है, अगले वीडियो वो सब देख लेना। देखो सिंपल सी बात है। रिवीजन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। आदि, ये आपके भूतकाल के, इस जन्म के या पिछले जन्म के कारण जीवन में जो समस्याएं होती है, कर्म फल जो है वो आदि के रूप में होता है। व्याधि जो होती है शरीर में होने वाली बीमारियां, वो दो तरह होती है। ये गलत भोजन के कारण भी हो सकती है, लाइफस्टाइल के कारण भी हो सकती है, और कई बीमारी ऐसी भी होती है वो कर्म फल के साथ भी जुड़ी हुई होती है। तो इसमें दो प्रकार के चांस है बीमारी के अंदर भी। और उपाधि ऐसा है कि ज्यादा बुद्धि लगाने के बाद जो समस्याएं स्वयं खड़ी की जाती है, वो सब उपाधि है। वो ईश्वर की नहीं है, आपने खुद ने पैदा की हुई है, तो वो सब उपाधि है। तो ये तीनों प्रकार की समस्या हर व्यक्ति को कोई न कोई प्रकार से पकड़ के रखती है। तो उससे छूटना चाहिए, छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। और हमको ईश्वर ने कुछ अच्छे काम के लिए भेजा है। हमारी बुद्धि समाज के लोगों को देख के, हाँ वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, और अपनी इंद्रियों की गुलामी करने वाले लोग आदि व्याधि और उपाधि में फंसते हैं। तो इससे बचने का रास्ता क्या है, ये सब हम आगे चर्चा में लेंगे, क्योंकि वो बड़े टॉपिक है। ये शॉर्ट में मैं समझा नहीं पाऊंगा, धीरे धीरे करके उसको समझ लेंगे। ठीक है। थैंक यू सर, जी। वेरी नाइस. हाँ निश्चित भाई। हाँ सर, आपने जो बताया कि खाना अ, यानी पीना चाहिए खाने को, खुराक को अपने, तो बराबर है कि भैया चबा 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 के खावे तो पीना चाहिए, मगर पानी को खाना चाहिए तो कैसे हो सकता है? हाँ, इसमें कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भोजन खाते हो तो चबाते हो, हाँ बराबर। तब खा सकते हो। हम्म। तो प्रवाही को भी खाने की तरह उसको चबाना है, यानी घुमाना है। अच्छा। घुमाना क्यों है? भले उसको तोड़ना नहीं है, लेकिन हम्म। वो खुराक के अंदर, लिक्विड डाइट के अंदर भी सलाइवा मिक्स करने के लिए भी उसको घुमाना है। ओ। क्योंकि थैंक यू सर। बिना सलाइवा जो भी जाएगा कोई काम का नहीं है। बराबर। इसके लिए वो जरूरी है। तो मैं तो कहता हूँ, आप खिचड़ी भी खाते हो ना, तो चावल का दाना भी दांत के नीचे आना चाहिए, हर एक चावल का दाना। अच्छा। हम्म। चबा के खाना बहुत जरूरी है। हम्म। समय, मैं तो ये मानता हूँ मेरे इतने सालों का अनुभव के बाद, दुनिया में सबसे बड़ा योग ही है चबा चबा के खाना। हम्म। जो लोग चबा चबा के खाएंगे उसको दूसरा कोई योग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं खाने का टाइम नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब बात निकली है तो जरा ये भी आप नोट करके रखना, क्योंकि हर जगह आपको ये लोगों को बताने के लिए काम आएगी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी लेवल का ऊंचा, चाहे बड़े देश का राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बड़े धर्म का गुरु हो, चाहे बड़ा उद्योगपति हो, चाहे बड़ा डॉक्टर हो, किसी भी लेवल के बड़े व्यक्ति को अपना शरीर ठीक रखना है
तो उनको तीन ऐसे कर्म है, तीन में से एक को टाइम देना कंपलसरी है, एक को देना कंपलसरी है। पहला है चबा चबा के खाएगा, उसका शरीर अपने आप ठीक रहेगा। कोई कहता है मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, बहुत बिजी आदमी हूँ, मुझे तो खाने का भी टाइम नहीं है। और कई लोग तो मैंने ऐसे सुने हैं, कहते हैं हमको तो मरने का भी टाइम नहीं है। ऐसे लोग भी मैंने सुने, मरवाना टाइम नहीं आऊ बोले। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई मुझे तो खाने का टाइम नहीं है, उन लोगों को अपना शरीर ठीक रखना है तो योगा एक्सरसाइज कसरत करने का टाइम देना पड़ेगा, तब जाके उसका शरीर ठीक रह पाएगा। तो चबा चबा के खाने का टाइम नहीं देगा, उसको शरीर ठीक रखने के लिए दूसरा टाइम किसको देना पड़ेगा? योगा एक्सरसाइज कसरत को, तब जाके शरीर ठीक रहेगा। अच्छा, कोई बोलेगा मुझे तो खाने का भी टाइम नहीं है चबा के, और योगा कसरत का भी टाइम नहीं है, तो उसको तीसरा किसको देना पड़ेगा? डॉक्टर को टाइम देना पड़ेगा। ये दो को नहीं दे रहे तो उसको देना पड़ेगा, डॉक्टर के वहां हॉस्पिटल में जाके लाइन में बैठना पड़ेगा, समय तो वहां भी देना पड़ेगा। अच्छा, कोई बोलता है मुझे तो खाने का भी टाइम नहीं है, कसरत का भी टाइम नहीं है, डॉक्टर के पास भी जाने का टाइम नहीं है, तो ऊपर जाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। और मान लो जो व्यक्ति ने नहीं खाने का टाइम दिया, नहीं कसरत का टाइम दिया, नहीं डॉक्टर का टाइम दिया, और वो 60 साल में ऊपर चला गया, तो ऊपर जाएगा तो भगवान दरवाजा नहीं खोलेगा। भगवान तो ऐसा ही बोलेगा कि तुमको 100 साल दिए थे, क्यों जल्दी जल्दी यहाँ आ गया? हाँ, बाहर बैठ, तुमको मैं अंदर नहीं बुलाऊंगा। भगवान उसको बाहर बिठाते हैं। अच्छा, वो बाहर बैठा बैठा कंटा लेगा और वापिस नीचे आएगा। नीचे आएगा तो उनके कुटुंब वालों ने उनके शरीर को तो क्या किया होगा? जला दिया होगा स्मशान में ले जाके, थोड़ा रखा होगा। अब कहाँ जाएगा बेचारा? वहां जहाँ पूरे दिन बैठ के गपाटे लगाए होगे, वहां जाके वो खड़ा रहेगा, लोग उनकी बातें करते होंगे, वो लोगों की बात सुन पाएगा, लेकिन लोग उनको देख नहीं पाएंगे। क्या बनना पड़ेगा? भूत। भूत। ભૂત ના વાત બનવું હોય ને તો ચાઈ ચાઈ ખાજો, નહીં તો વહેલા મરી ગયા ને તો ભૂત થવું પડશે. પછી નર્મદા કિનારે લઈ જશો ને તો એ તમારું ઠેકાણું પડશે નહીં. હા, सर ગંગામાં નાખ્યા આવશો ને તમારા હાડકાં તો એ ઠેકાણું નહીં પડે. तो सर ये सब बातें आप लोगों को बताओ कि समय तो देना पड़ेगा। हाँ, चबा के खाने का टाइम दो तो नहीं कसरत की जरूरत पड़ेगी, नहीं डॉक्टर को, और नहीं भगवान के पास जाने के टाइम निकालना पड़ेगा। 100 साल अपने आप जी पाओगे। बोलो बेन। सर મારા મમ્મી 65 વર્ષના છે, हम्म। એમની મોંમાં સલાઈવા નથી બનતું। हाँ, तो ये गड़बड़ी है, लाल ग्रंथियां डैमेज है। સુકાઈ જાય છે, ખોરાક ખાય ને તો અંદર લોચા વળે છે। उनको इनकी पित्त प्रकृति होगी, एसिडिक होगी, पानी का प्रमाण कम रहता होगा। उनका जो लाल ग्रंथि जो नई बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है, न्यूट्रिशन की और हीमोग्लोबिन, सही हीमोग्लोबिन की खामी है। आप मुझे फोन कर लेना, अपनी डाइट सिस्टम पे उसको ले लो। सुबह से दोपहर तक उपवास कराओ, दोपहर को हरी पत्तियों का जूस पिलाओ, और पूरा कच्चा ही खिलाओ, अल्कलाइन भोजन खिलाओ, रात को एक ही बार पकाया। और इसमें भी भोजन के ऊपर थोड़ा सा 2 चम्मच दही, या तो 1 कटोरी छाछ मोरी, ये सब शुरू करवा लो धीरे धीरे करके। और आंतों की सफाई शुरू करवा लो। आप अहमदाबाद में हो तो एक बार आके सेंटर पे रूबरू मिल लेना, तो जरा डिटेल में समझा लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम इतना है नहीं हमारे पास। ठीक है? थैंक यू सर। हाँ, ठीक हो जाएंगे। ओके, तो हम परसों मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। आप चैप्टर का टॉपिक और पेज नंबर याद रखना, तो हम आगे बढ़ेंगे। आपके मन में जो भी कोई सवाल है तो जो चैप्टर हो चुके हैं उसके बाद में भी आपको सवाल हो जाए तो नोट करके रख लेना। आप